उपनिषद के प्रथम अध्याय के द्वितीय वल्ली का 13वां मंत्र सुनते हैं। एतच्छ्रुत्वा सम्परिगृह्य मर्त्यः प्रविगृह्य धर्म्यमनुमेतमाप्य समोतदे मोदनीयं हि लब्ध्वा विवृतं सद्मा नचिकेतसं मन्ये। मनुष्य जब इस धर्म में उपदेश को सुनकर भली भांति ग्रहण करके और उस पर विवेक पूर्वक विचार करके इस सूक्ष्म आत्म तत्व को जानकर अनुभव कर लेता है, तब वह आनंद स्वरूप परब्रह्म पुरुषोत्तम को पाकर आनंद में ही मग्न हो जाता है। तुम नचिकेता के लिए मैं परम धाम का द्वार खुला हुआ मानता हूँ। गीता प्रेस की व्याख्या कहती है कि इस अध्यात्म विषयक धर्म में उपदेश को पहले तो अनुभवी महापुरुष के द्वारा अतिशय श्रद्धापूर्वक सुनना चाहिए, सुनकर उसका मनन करना चाहिए, तदंतर एकांत में उस पर विचार करके बुद्धि में उसको स्थिर करना चाहिए। इस प्रकार साधन करने पर जब मनुष्य को आत्मस्वरूप की प्राप्ति हो जाती है, अर्थात जब वह आत्मा को तत्व से समझ लेता है, तब आनंद स्वरूप परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। उस आनंद के महान समुद्र को पाकर वह उसमें निमग्न हो जाता है। हे नचिकेता, तुम्हारे लिए उस परम धाम का द्वार खुला हुआ है, तुमको वहाँ जाने से कोई रोक नहीं सकता। तुम ब्रह्म प्राप्ति के उत्तम अधिकारी हो, ऐसा मैं मानता हूँ। इस आत्मविद्या का उपदेश सुनकर के भली भांति यानी संपूर्ण रूप से ग्रहण कर, मतलब हृदय में लेकर, हृदय में भी दो पड़ते हैं, आत्मा और चित्त, तो चित्त में उपदेश लेकर उस पर विवेक पूर्वक विचार करना है। इसलिए गीता में कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञान, बुद्धिमान को नहीं श्रद्धावान को ज्ञान की प्राप्ति होती है, और श्रद्धा हृदय में होती है। जो उपदेश दिया गया, जो धारणा दी गई, उस पर ध्यान करना यानी लीन होकर उस पर समाधि करना यानी विलीन होना, उस पर स्थिर होना, उस पर बार बार विचार करना। इससे आपका चित्त शुद्ध होगा और प्रकाशित होगा, वह ज्ञान आपके अंदर प्रकाशित होगा। ज्ञान लेने का मतलब जैसे कोई किसान खेत में बीज बोया, भूमि ने बीज को ग्रहण कर लिया, विवेक विचार यानी खाद पानी सिंचाई निराई, अब बीज अंकुरित होने लगा। कोई बड़ा से बड़ा गुरु आपके अंदर बीज बो सकता है, अंकुरन का कार्य आपको करना है। इस मंत्र की पहली पंक्ति में है प्रक्रिया, दूसरी पंक्ति में है परिणाम। प्रक्रिया में है सुनना, धारण करना, विवेक विचार करना, और परिणाम में है आत्म तत्व का अंकुरित होना, आत्म तत्व का ज्ञान होना यानी बोध होना। बोध होने के बाद आनंद को प्राप्त करना, और यह नचिकेता को प्राप्त हुआ। आनंद रूपी ब्रह्म प्राप्त हुआ। यह आनंद कभी क्षीण नहीं होता, क्योंकि ये प्रकृति के पार का ज्ञान है। यमराज के मुख से परब्रह्म पुरुषोत्तम की महिमा सुनकर और अपने को उसका अधिकारी जानकर नचिकेता के मन में परमात्म तत्व की जिज्ञासा उत्पन्न हो गई। साथ ही उसे यमराज के द्वारा अपनी प्रशंसा सुनकर साधु सम्मत संकोच भी हुआ, इसलिए उसने यमराज से बीच में ही पूछा। इसे अगले मंत्र में सुनते हैं।